अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक लिपर्स। हम लिपर्स की डेफिनेशन, इसका स्ट्रक्चर, इसके मेन ग्रुप्स और इसके अंदर सोर्स एंड फंक्शंस ऑफ लिपर्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हैव अ लुक। थर्ड इम्पोर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स, डेफिनेशन इसकी हम देखते हैं। लिपर्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर इनसोलुबल इन वाटर्स। लिपर्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर के अंदर इनसोलुबल्स होते हैं, उनके अंदर हल नहीं होते। जैसे आप लोगों ने नोट किया होगा, जब हम ऑयल को पानी के अंदर डालते हैं तो वो पानी की सतह के ऊपर तैरता रहता है, बट आर सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे कि अल्कोहल, एथेनॉल वगैरह, ईथर, बेंजीन, C6H6। इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है ये सोलबल्स होते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल। इसके अंदर दो मेजर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। इनके मिलने से जो है ये लिपिड्स डेवलप होता है। यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन। अब हम ग्लिसरॉल को देख लेते हैं जो लिपिड्स बनाते हैं। ग्लिसरॉल इज़ एन अल्कोहल हैविंग 3 कार्बन एटम्स। ग्लिसरॉल ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो अल्कोहल है और इसके अंदर 3 कार्बन एटम्स होते हैं। ईच कार्बन हैज़ हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर हाइड्रोक्सिलिक OH ग्रुप होता है वो अल्कोहल बनाता है। जैसे ग्लिसरॉल है, 3 कार्बन है, 1 2 3, और इन सब के साथ हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप है, और बाकी कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए हाइड्रोजन जो है यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो ये वाला मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल। सेकंड नंबर पे है फैटी एसिड्स और लॉन्ग हाइड्रोकार्बन्स चेन्स। फैटी एसिड क्या है, इसके अंदर एक लंबी चेन होती है कार्बन की और उसके साथ हाइड्रोजन्स होते हैं और हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, और इसकी एक साइड पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOH। फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, उन्हें हम देखते हैं। पहली टाइप है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। क्या होते हैं? हैव इंटरनल कार्बन एटम्स बॉन्डेड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ऐसे फैटी एसिड जिसके अंदर कार्बन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच होता है। दे डोंट हैव डबल बॉन्ड्स। इनके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होते, इस वजह से ये कहलाते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। नेक्स्ट हम इनकी एग्जांपल देखते हैं। Unsaturated fatty acids have one or more soluble bonds between carbon atoms. They are liquid at room temperatures. और इनके अंदर जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, इनके अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड्स होते हैं और ये रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है सैचुरेटेड फैटी एसिड की। इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया, कार्बन कार्बन कार्बन, इनमें किसी में भी डबल बॉन्ड नहीं है और इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये फैटी एसिड को रिप्रेजेंट करता है। इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स। इस सब को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इन सब के साथ हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड है और एक किनारे पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये वाला। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है? कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होते हैं। सिंगल डबल बॉन्ड हो सकता है, डबल हो सकता है, या ट्रिपल डबल बॉन्ड हो सकते हैं। तो ये है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब हम देखेंगे मेन ग्रुप्स ऑफ लिपिड्स। पहले नंबर पर है फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स आर द मोस्ट फेमिलियर लिपिड्स। फैट्स और लिपिड जो है कॉमनली पाए जाने वाले लिपिड्स हैं। दे कंटेन 1 ग्लिसरॉल्स एंड 3 फैटी एसिड्स। इनके अंदर एक ग्लिसरॉल्स होते हैं, 3 फैटी एसिड्स होते हैं। फैट्स कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड सो आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ऐसी फैट जिसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होगा वो रूम टेम्परेचर पे क्या होगी? सॉलिड होगा, जैसे कि एनिमल फैट्स है, बटर है, मक्खन। ऑन द अदर हैंड ऑयल्स, यहाँ से ऑयल की शुरू हो जाएगी, पहले हमने फैट के बारे में पढ़ा यहाँ से यहाँ तक। ऑन द अदर हैंड ऑयल कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड सो आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऑयल के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि प्लांट ऑयल्स है, ओलिव ऑयल, जैतून का तेल, कॉर्न ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। फैट्स और ऑयल के स्ट्रक्चर को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। हमने पढ़ा कि इसके अंदर एक ग्लिसरॉल होता है, ये ग्लिसरॉल है सारा स्ट्रक्चर ये, और इसके साथ 3 फैटी एसिड्स है, 1 2 और 3, और ये स्ट्रक्चर जो है यही फैट्स और ऑयल के अंदर होता है। नेक्स्ट ग्रुप है फास्फोलिपिड्स। दीज लिपिड्स मेक द कोर ऑफ ऑल मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन का जो मेन पार्ट्स बनाते हैं वो फास्फोलिपिड्स बनाते हैं। अब फास्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 1 ग्लिसरॉल। इसके अंदर भी एक ही ग्लिसरॉल होता है, 2 फैटी एसिड्स होते हैं। फैट्स और ऑयल के अंदर 3 फैटी एसिड थे, इसके अंदर 2 होते हैं, और एक इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ होती है, फॉस्फेट ग्रुप होता है इसके अंदर, और इससे जो स्ट्रक्चर बनता है इसको कहते हैं फास्फोलिपिड।
इसका स्ट्रक्चर को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। ग्लिसरॉल ग्रुप है एक, 2 फैटी एसिड्स हैं और एक फॉस्फेट ग्रुप है इसके अंदर, और इस तरह से फॉस्फोलिपिड्स बनता है। 4th नंबर पे हम देखते हैं सोर्सेज, इसके ज़राए कहाँ से हासिल होती है और फंक्शंस ऑफ लिपिड्स, के लिपिड्स का बॉडी के अंदर क्या रोल है। पहले हम सोर्सेज देखते हैं। सोर्सेज ऑफ लिपिड्स फ्रॉम एनिमल्स और मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। एनिमल से लिपिड्स हासिल होती है, एनिमल के मीट से और डेयरी प्रोडक्ट से। वाइल द सोर्सेज ऑफ लिपिड्स फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स से कहाँ से हमें हासिल होती है, नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल्स, यहाँ से हमें लिपिड्स मिलता है। प्लांट्स सिंथेसाइज ऑयल्स एंड स्टोर देम इन सीड्स सच एज सनफ्लावर ऑयल्स, कोकोनट ऑयल्स, ग्राउंडनट ऑयल्स एंड कॉर्न ऑयल्स। प्लांट क्या करते हैं, सीड्स के अंदर ऑयल को स्टोर करते हैं और उन्हीं के अंदर सिंथेसाइज करते हैं, और इन प्लांट्स के सीड के अंदर जो है वो ऑयल मौजूद होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनके फंक्शंस। लिपिड्स आर द मोस्ट एनर्जी रिच बायोमॉलिक्यूल। लिपिड्स के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। दे सर्व एज लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्व्स इन द फॉर्म ऑफ फैट्स इन एडिपोज टिश्यूज़। हमारी बॉडीज़ के अंदर स्पेसिफिक टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, एडिपोज टिश्यूज़, इनके अंदर ये फैट जमा हो जाती है और लंबे अरसे के लिए स्टोर रहती है। When the body require energies, these stored lipids are broken down into release fatty acid and glycerols, which can be used as fuel for energy. और जब कभी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और बॉडी एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर जो स्टोर फॉर्म में लिपिड्स हैं ये टूटते हैं किसके अंदर, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। और हमने पढ़ा लिपिड्स इन्हीं के बने होते हैं और इनकी ब्रेकडाउन हो जाती है, फिर ये मालिक्यूल्स अलग अलग हो जाते हैं, स्मॉल मालिक्यूल में चेंज हो जाते हैं, और फिर इन्हीं को यूज़ किया जाता है फ्यूल फॉर एनर्जी के लिए। नेक्स्ट इज लिपिड्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। लिपिड जो है सेल मेम्ब्रेन का अहम जुज़ है ये। लिपिड्स एक्ट एज इंसुलेटर्स, ये इंसुलेटर्स के तौर पर भी एक्ट करते हैं, एंड प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स, और बॉडी के अहम ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करते हैं, हिफाजत करते हैं। फॉर एग्जांपल एडिपोज टिश्यूज सराउंडिंग ऑर्गन्स प्रोवाइड कुशनिंग एंड हीट इंसुलेशन। एडिपोज टिश्यूज हैं बॉडी के अहम ऑर्गन, जैसे किडनी जो है, स्टमक वगैरह, इंटेस्टाइन, उनके इर्द गिर्द जो है ये मौजूद होते हैं, कुशनिंग का काम करते हैं। जैसे कुशन तकिया जो है चोट लगने से बचाता है, वैसे ही यही है, और हीट इंसुलेशन का काम करते हैं। इंसुलेशन का मतलब है ये बॉडी को गैर मौसल बना देते हैं, बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देते और बाहर की हीट को बॉडी में आने नहीं देते। जैसे वाटर कूलर है, उसकी जो दीवारें हैं पानी को गर्म नहीं होने देती, ऐसे ही लिपिड जो हैं हमारी बॉडी के अंदर रोल प्ले करते हैं। सम लिपिड्स हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स, और ये भी हार्मोन्स बनाने में हेल्प आउट करते हैं। कुछ हार्मोन्स इनके बने होते हैं, जैसे कि स्टीरॉयड हार्मोन्स है, ये कोलेस्ट्रॉल से हासिल होता है। लिपिड्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोलुबल विटामिन्स, ये फैट सोलुबल विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प आउट करते हैं, जैसे कि ए, डी, ई एंड के, ये फैट के अंदर सोलुबल होते हैं इन द डाइजेस्टिव सिस्टम्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके सोर्स और फंक्शन अलग से लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, ग्रुप्स ऑफ लिपिड जो हैं ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फैट जो है ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, और इसकी डेफिनेशन भी है लिपिड्स की। ओके, अल्लाह हाफिज़।